चाहूंगा मैं हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वंस अगेन दिस इज योर हर्षवर्धन भैया। मैं आ चुका हूँ एक और नए लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन को पूरा खत्म, है ना। मुझे पता है कि तुम लोग स्कूलों में पढ़े होगे, है ना, सर लोग बढ़िया से पढ़ाए होंगे, तुम लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए तुम लोग ऑनलाइन खोज रहे हो। तो भाई बिल्कुल सही जगह आए हो। तुम्हें प्रॉपर, है ना, प्रॉपर तरीके से मोशन का हर एक पॉइंट, है ना, जितने तुम लोग पढ़े होगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, डिएक्सेलरेशन, और क्या पढ़ लिए होगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, जितना तुम लोग सोच के आए हो इस लेक्चर के अंदर पूरा मैं तुम्हें समझाऊंगा और डिटेल तरीके से समझाऊंगा। फिर स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को लगाना अगर इस टाइम बचता है तब, और अगर नहीं होगा तो टाइम क्वेश्चन के लिए अलग से लेक्चर लाऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, सबसे पहली बात समझते हैं कि मोशन होता क्या है ना, मोशन क्या है। तो क्लास 9th के अंदर अगर तुम्हें मोशन को डिफाइन करना होगा तो सिंपल से डिफाइन कर सकते हो कि मान लो भैया मेरे पास एक डब्बा है माचिस का, ठीक है, अभी मेरे हाथ पर है तो ये रेस्ट पर है ना, टाइम बीत रहा है, ध्यान समझना, ठीक है ना, टाइम बीत रहा है और ये जो माचिस का डब्बा है मेरे हाथ पे अभी स्टेबल है, रुका हुआ है। तो ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और तुम लोग, है ना, जो तुम लोग देख रहे हो मैं देख रहा हूं, मैं क्या हो गया, सराउंडिंग, तुम भी क्या हो गया, सराउंडिंग, ठीक है ना। इस माचिस के डब्बे के लिए इसको छोड़ करके, ये जो बाउंड्री है इसको छोड़ करके मेरा हाथ, मैं जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो सब कुछ, सब क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है ना, सराउंडिंग है। तो मैं क्या बोला कि समझो पहले ध्यान से, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बीत रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज न करे, मतलब जहां पे है वहीं पर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट। इंग्लिश में कैसे बोलोगे बच्चा, तो मैं डिफाइन करूंगा, कैसे बताओ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बताया कि टाइम ना पर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग को भी लेना है, तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट हो जाएगा, मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पर है। अब एक आती बच्चा मोशन क्या होता है फिर, हाँ भैया मोशन तो सिंपल सी बात है, अभी तुम ध्यान से देखो, है ना, ये माचिस है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे उड़ाते हुए तो उड़ता हुआ गया, है ना, तो ये क्या हुआ बताओ, ये मोशन किया, कैसे मोशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को यहां से वहां तक चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, मोशन। कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, है ना। तुम मान लो रोड के सामने खड़े हो, रोड के किनारे खड़े हो गए, ठीक है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो मोशन करता हुआ जा रहा है, तो वो क्या है, मोशन है। रेस्ट, फिर तुम जहां पे खड़े हो तो तुम क्या हो, रेस्ट पे हो, किसके लिए, जो बस में तुमको देख रहे हैं सब, है ना, या तुम मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वहां पे वो खड़ा है, तो उसके लिए मैं रेस्ट हूँ और उसके वो मेरे लिए रेस्ट है। समझ में आया कि नहीं, अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे समझते हैं, डिटेल में समझा देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं मोशन को। सबसे पहला काम बच्चा, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, चलो इधर इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोशन। मोशन क्या है बताओ कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कब बोलेंगे मोशन में, व्हेन इट पोजीशन चेंजेस ओवर अ टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करना ही क्या है, मोशन है। बट यहाँ पे एक और चीज होगा, एंड इट्स सराउंडिंग भी होगा, एंड इट्स सराउंडिंग, एंड इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब टाइम अपने पोजीशन को चेंज तो करेगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग दोनों। सबर करो, सबर करो, है ना, ये लेक्चर काफी लंबा होने वाला है, सब कुछ पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहली बार अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू हर्षवर्धन भैया, भैया मैं तुम्हारा भैया ही हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार, लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ मोशन तुम्हारा क्या होगा, बताओ मोशन इज मस्ट बी रिलेटिव, क्या होना चाहिए, रिलेटिव। अभी बताया, अभी तुमको बताया कि जैसे मेरे लिए वो मोशन कर रहा है ना, तो वो रिलेटिव मोशन है। क्या है बच्चा, मोशन जो है रिलेटिव है। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे रेस्ट चाहे मोशन, वो क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं। मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, अब ऐसा नहीं कि वो रेस्ट पे है। इस एग्जांपल ले लो, समझो, है ना, कि मैं पृथ्वी पे बैठा हूं, मैं कहा हूं बच्चा, पृथ्वी पे बैठा हूं, ठीक है, और मुझे कोई मार्स ग्रह से देख रहा है, तो उस मार्स ग्रह से देखने वाले के लिए जो एलियन होगा उसके लिए मैं क्या होऊंगा बच्चा, मोशन पे होऊंगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो मूव कर रहा है, मैं भी पृथ्वी पे हूं, एंड अर्थ पे हूं, तो मैं भी मोशन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये रिलेशन देखो ना, उसके लिए जो एलियन है उसके लिए मैं मोशन पे हूं। लेकिन अगर मेरे हिसाब ने कोई और बैठा होगा, है ना, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं तुम रेस्ट पे हो, तुम क्या हो, रेस्ट पे हो, मतलब मैं एक ही पोजीशन पे हूं लेकिन दो लोग के लिए अलग अलग हो गया, मतलब उसके लिए रेस्ट हो गया, उस एलियन के लिए मोशन हो गया। समझ में आया, तो इसी चीज को मैं समझा रहा हूं बच्चा कि तुम्हारा जो मोशन होता है और जो तुम्हारा रेस्ट होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। क्या होता है, रिलेटिव। हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं,
समझ में आया, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। अब समझ में आया तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड आगे क्या देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या बोला है कि मोशन इज रिलेटिव एंड मस्ट बी डिस्क्राइब रिलेटिव टू अ फिक्स्ड फ्रेम, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तुम्हें बताया ना सराउंडिंग, क्या बताया था, सराउंडिंग, सराउंडिंग को तुम एज्यूम कर सकते हो बच्चा एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सराउंडिंग को तुम एज्यूम कर सकते हो एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसे अगर आगे बढ़ोगे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये सेट होता है, वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी, सेट होता है किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स वाई जेड का, तुम्हारा जो सेट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुम ये समझो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और नहीं, सराउंडिंग ही है। क्या बच्चा, सराउंडिंग ही है। तुम रूम के अंदर हो तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा, वो रूम ही बन जाएगा। सराउंडिंग उसकी चीजें क्या बन जाएंगी, वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएंगी। तुमको छोड़ के, तुम जहां पे खड़े हो, तुमको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें सब कुछ बचती हैं, सब क्या है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तुमको देखना होता है मोशन या फिर रेस्ट को। डिटेल में समझते हैं ना बच्चा, एकदम आराम से आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या बताओ, एग्जांपल लिया, क्या बताओ, कार ड्राइव कर रहा है डाउन ऑन अ रोड, है ना, कार चल रहा है रोड पे, तो ये बताओ मोशन कर रहा है ना, कार टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो ये मोशन है। समझ में आया बच्चा, तो मोशन क्लियर हुआ, है ना। और जितने भी तुम मोशन पढ़ते हो, है ना, सब क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन। क्या होते हैं बच्चा, रिलेटिव मोशन। ऑब्सोल्यूट मोशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन पढ़ते हो, है ना, कोई किसी को रिलेट करके मोशन कर रहा होता है ना। अगर तुम बस को देखोगे तो बस तुम्हारे लिए मोशन कर रहा है, समझ में आया ना, वो तुम देख रहे हो कि बस मोशन कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चा रेस्ट की। रेस्ट समझो, रेस्ट क्या होता है, फिर वही कहानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, कब कर बोलेंगे, जब इसका पोजीशन जो होगा चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड इट्स सराउंडिंग भी, एंड इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो किस पे है बच्चा, रेस्ट पर है। सीधी बात, वो भी रिलेटिव रेस्ट है। क्या बच्चा, रिलेटिव रेस्ट। किसी देखो यहाँ पे लिखा है कि रेस्ट इज रिलेटिव, रेस्ट क्या है, रिलेटिव, एंड मस्ट बी डिस्क्राइब रिलेटिव टू अ फिक्स्ड फ्रेम। वही कहानी कि एक स्पेसिफिक सराउंडिंग, किसको बच्चा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तुम बोल सकते हो सराउंडिंग। क्या बोलोगे बच्चा, अरे समझो यार, सराउंडिंग, अरे चल जाओ, सराउंडिंग, ठीक है ना, आसपास की चीजें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग को लेकर के तुम डिफाइन कर रहे हो किसको, रेस्ट को। तो क्या बोला बताओ कि तुम्हारा जो है मोशन वो क्या होना चाहिए, पर रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए किसी एक फिक्स्ड फ्रेम को लेकर के, यानी एक फिक्स्ड सराउंडिंग को लेकर के। मैं रेस्ट में हूं तो इस स्टैंड के लिए जो तुम्हारा मेरा फोन है उसके लिए मैं रेस्ट पे हो जाऊंगा, क्योंकि ये देख रहा है कि मैं रेस्ट, भले ही नॉन लिविंग है बट इसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, रेस्ट पे, बिकॉज मैं इसे खड़ा हूं, वो भी खड़ा है, तो देख रहा है ना कि मैं रेस्ट। तो किसी के सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग होना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग डिफाइन करता है कि तुम मोशन कर रहे हो या फिर रेस्ट में हो, और सराउंडिंग को तुम समझ सकते हो एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया, वो डिस्क्राइब करता है कि इसके हिसाब से मोशन कर रहा है ना। मतलब एक पॉइंट मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं कि देखो ये मेरा स्टैंड है, यहाँ पे फिक्स है, तो मैं इसके सामने ऐसे घूम रहा हूँ तो बोलेगा कि नहीं ये फिक्स है, ये रेस्ट पे है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, ऐसे। समझ गए, आगे आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो बच्चा। तो कार पार्क है ड्राइव वे पे, मतलब कहीं कार रुका हुआ है, पार्कड है, तो क्या है, तुम्हारा रेस्ट पर है। समझ में आया। मेरे हाथ में ये तुम्हारा ये जो पेन है 3000 वाला, वो 3000 वाला पेन, ठीक है ना, तो मेरे हाथ पे ये है, तो ये क्या है बच्चा, रेस्ट पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये भी चीजें क्या है, रेस्ट। क्यों, क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम क्या बन गए फिर, सराउंडिंग बन गए, मैं क्या बन गया, सराउंडिंग बन गया, और ये क्या है, सिस्टम है। ये देख रहा है बच्चा कि ये तो रेस्ट पे ही है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, और समय बीत रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों हो गया। समझ गया, आगे बढ़ते हैं बच्चा अपन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो क्लास 9th के अंदर तुम्हें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन 3 ठो। कौन कौन सा बच्चा, 3 ठो। रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, मोशन अराउंड सर्कुलर पाथ, अभी समझाऊंगा। रोटेशनल मोशन, मोशन अराउंड एन एक्सिस, या इसी को हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। अच्छा, ऑसिलेटरी अलग से डिफाइन किया है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मोशन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है। चलो, रोटेशनल मोशन को या सर्कुलर मोशन दोनों अलग अलग हैं, चारों डिफाइन करते हैं अच्छे से, ठीक है, डिफाइन करते हैं अच्छे से। चलो चलो, पहला क्या था बताओ, पहला था बच्चा रेक्टिलिनियर। क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चा, अभी तुमको बताया ये क्या था बताओ, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चा, मोशन
ऑन स्ट्रेट पाथ बोल लो या फिर लाइन बोल लो, स्ट्रेट पाथ और लाइन, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा कैसे डिफाइन करोगे, बोल सकते हो, कैसे बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलो सीधे, क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a straight path called, क्या बोलेंगे बच्चे उससे हम लोग, called rectilinear motion, rectilinear motion, ये तुम्हारा होगा rectilinear motion, ठीक है। अच्छा इसके टाइप्स भी होते हैं ना, तुम्हारे क्लास 9th में नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग सही से पढ़ोगे तो उसको हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। कितने टाइप से बच्चा, दो टाइप से। एक होता है कर्विलिनियर, क्या होता है एक, या ये जो तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन है ना, इसी को हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं दो तरीके से, एक होता है रेक्टी मतलब स्ट्रेट, और एक होता है कर्विलिनियर, एक और होता है इसमें कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, देखो ओवरऑल ये तुम्हारा जो क्या होगा, मोशन तो होगा लेकिन ऐसे कर्व की तरह, ऐसे ऐसे कर्विलिनियर मोशन होगा, समझ में आया। और रेक्टिलिनियर क्या होगा, तुम स्ट्रेट पाथ पे होगा, समझे। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको छोड़ते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, कोई फालतू चीज़ें हैं, तो फालतू चीज़ें मत पढ़ा करो, ठीक है। क्या था रेक्टिलिनियर मोशन, क्या है बताओ, एग्जाम्पल ले लो, क्या एग्जाम्पल होगी बताओ। जैसे बोल दो कि अ मैन इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, है ना, एक सीधे रास्ते पे चल रहा है, कोई भी हो अगर वो सीधे रास्ते पे चलेगा, ठीक है ना, मतलब ये मान लो ये रास्ता है और ये कोई मैन है, देखो क्या खतरनाक मैन, ये चल रहा है बेचारा, डिंग डोंग चल रहा है, आगे बढ़ेगा, तो ये कैसा मोशन होगा, उसका रेक्टिलिनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, समझ गए, लीनियर मोशन। आगे बढ़े, बोलो, ठीक, चलो अब क्या था अगला बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन क्या था, दूसरा था बच्चा बताओ। चलो सर्कुलर देखते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग, बस थोड़ा सा। कैसे, इसे मान लो, ठीक है, ये रेडियस आर है और इससे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, हालांकि ये सर्कल लग नहीं रहा है, चलो इसे सही से बनाते हैं सर्कल, बिकॉज वी हैव इक्विपमेंट, है ना, स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने का फ़ायदा होना चाहिए। आ जाओ, सर्कल ये रहा, ये कलर, ठीक, ये तुम्हारा सर्कल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक इसका रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, आर होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई इंसान है ना, जो दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, इस पे एक इंसान है जो दौड़ रहा है खूब तेजी से, मान लो ये शक्तिमान है, ये कौन है बच्चा, शक्तिमान है, शक्तिमान है जो दौड़ रहा है किस पे, इसके आउटर ऑर्बिट पे, या बोल सकते हो आउटर सर्कमफेरेंस पे दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या, अच्छा मान लो ये दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ा, एक बार फिर यहाँ पे आया, फिर इसने ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ गया, फिर गोला में दौड़ा, फिर आगे आया, फिर ऐसे गोला में दौड़ा, तो क्या ये सर्कुलर मोशन है, नहीं है, नहीं है सर्कुलर मोशन। क्यों नहीं है, द रीजन इज कि सर्कुलर मोशन डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a circular path, कैसे बच्चा, in a fixed radius, ठीक है ना। कर कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, लेकिन उसका रेडियस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि बार यहाँ से घुमा तो 2 चक्कर मार के आगे फिर बढ़ गया, इतना गोला घूम गया, फिर इतना बड़ा गोला घूम गया, तो फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं रह जाएगा, समझ में आया, वो क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन नहीं रह जाएगा, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे। कुछ खास बातें नोट, कुछ खास बातें एकदम नोट करके लिखो, नोट, है ना। अगर मान लो मैं इस एक पॉइंट से चला, मैं यहाँ एक पॉइंट पे हूँ, मान लो इस ए पॉइंट पे हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ पे आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, बोलते हैं क्या बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड। अगर मैंने एक चक्कर लगाया पूरा सर्कल का, तो कितना मैंने डिस्टेंस चला, तो मैं चला बच्चा 2 पाई आर, कितना चला 2 पाई आर, विच इज सर्कमफेरेंस पे चल रहा हूं, तो इसी के बराबर चलूंगा ना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक राउंड, तो कितना चला 2 पाई आर, है ना। मान लो मैंने डिस्टेंस किया फॉर
किसके लिए बच्चा? फॉर एन राउंड, है ना। मुझे पता नहीं कितना चला, बट मान लो अगर यन हो जाए, यन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी राउंड में चला फॉर यन राउंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? n मल्टीप्लाई 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि n क्या होगा? नंबर ऑफ राउंड, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े बच्चा हम लोग, ठीक है आगे बढ़े। एक और खास बात है ना, खास बात समझो। अब इसी में एक आता है, ये तो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस निकालना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं समझो। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले से मान लो, है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे जाना बी पॉइंट पे है। अभी समझो मैं डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है अभी शॉर्ट में, और ये डिटेल में बताऊंगा, बट अभी समझ लो इसको। समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं इस ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, मान लो मैं मतलब ये कोई बच्चा है ए पॉइंट पे खड़ा है, इसको जाना बी पॉइंट पे है, तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम लोग? शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है बताओ? वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बोलोगे? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अभी नहीं समझ में आएगा, डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आ जाओ, मैं क्या बोला? मैं यहाँ पे हूँ, ए पॉइंट पे हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक चल के मान लो इसके 50% पे आ गया, मतलब आधे यहाँ पे आ गया, तो मैंने कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चा बताओ? कितना डिस्प्लेस हुआ? तो मैं डिस्प्लेसमेंट किया इस डी के बराबर, है ना। अब ये डिस्टेंस नहीं नापोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या नापोगे? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, जो ये लाइन होगा वही क्या होगा? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सबसे छोटा, बट यहाँ से और यहाँ से एक का लाइन जो होगा स्ट्रेट होगा ना, सबसे शॉर्ट होगा ना। इसके अलावा कोई मतलब अगर मान लो तुम 100 की अगर बना भी दे रहे हो कि नहीं भैया मैं ऐसे जाऊँगा, तो ये बड़ा होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। मान लो तुम बोले कि नहीं भैया ऐसे जाऊँगा मैं, तब भी बड़ा होगा, है ना। शॉर्टेस्ट क्या होगा? एकदम स्ट्रेट जाओगे ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? इस मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, है ना। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सर्कल पे अगर मान लो तुम एक पॉइंट से चले, है ना, एक कंडीशन देखते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, बस सर्कल मान के चलो, ठीक है। इस पॉइंट पे हो, मतलब इस पॉइंट से हो तुम, ए पॉइंट से चले और पूरा घूम फिर के इसी सर्कल पे फिर ए पॉइंट पे आ गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि तुम जहां से चले वहीं पे आ गए, है ना। तो तुम्हारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा 2 पॉइंट के बीच में, वो तो 0 ही हो जाएगा ना। जहां से चले वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है कि नहीं? बोलो यार, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी खत्म करते हैं, लेकिन इससे पहले तुम दूसरा मोशन पढ़ते हैं, सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। वो कौन सा था बच्चा? वो था तुम्हारा रोटेशनल। रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चा? बहुत ध्यान समझो, ठीक है। ऐसे मान लो ये कोई एक्सिस है ना। ये क्या है बच्चा? कोई एक्सिस है ना। मतलब ऐसे मान लो कोई एक रॉड में बना देता हूँ, कोई रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो इससे अटैच है, या अटैच मत करो, चलो अटैच कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जो अटैच है इससे, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पे अटैच है। अगर ये पार्टिकल मान लो अटैच नहीं भी है, ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, अटैच नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना, पार्टिकल अटैच नहीं है। लेकिन अगर ये पार्टिकल इसी के मतलब गोल गोल घूमेगा, इसी के एक्सिस के अराउंड घूमेगा, ठीक है ना, किसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल। मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ, समझाता हूँ। इधर देखो, इधर ये मेरे हाथ में कोई डब्बा कुछ है, मतलब ऐसे मान लो बल्ब टाइप का है, ठीक है, तो ध्यान समझो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ लूँ, ऐसे पकड़ लूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे घुमाता रहूँ, तो ये जो मोशन हो रहा है, एक फिक्स ऐसे लाइन खींचोगे, फिक्स एक्सिस के अराउंड गोल घूम रहा है ना। ये सर्कुलर नहीं है, रोटेशनल है। क्या है? रोटेशनल है। क्यों ये बताओ? क्योंकि एक फिक्स एक्सिस के अराउंड पूरा बॉडी मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल ले लो, डोर वाला, है ना। डोर को अगर तुम ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे करोगे, तो पूरा वो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है, ऐसे घूमता है। समझ, उसे क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं, है ना। कैसे डिफाइन करोगे? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ फिक्स एक्सिस, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी था, कहाँ गया? यहाँ देखो
क्या बताओ रोटेशनल मोशन, बताओ कि मोशन अराउंड एन एक्सिस, है ना, किसी एक्सिस के अराउंड। ये देखो लट्टू, क्या तुम, अच्छा हाँ एक और पृथ्वी, अर्थ, अर्थ तुम्हें पता है ना, अर्थ, अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, क्योंकि एक एक्सिस के अलाउंग पूरा मूव कर रहा है बॉडी, तो क्या है, रोटेशनल मोशन है। समझ में आया कि नहीं? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग पूरा मूव करती है या घूमती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। समझ में आया रोटेशनल मोशन? चलो एक और लास्ट समझते हैं मोशन के टाइप्स को। वो क्या था बच्चा बताओ? वो था तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलो आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। तो रोटेशनल मोशन समझ में आया कि नहीं? हालांकि रोटेशनल को तुम्हें यहाँ क्लास 9 में नहीं पढ़ना था, बट मैं तुम्हें समझा दिया, तुम्हें जान लेना चाहिए, है ना, रोटेशनल मोशन होता क्या है। अब समझ में आएगा होगा ना कि जब कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग पूरा घूमे, है ना, पूरा उसी के अलाउंग घूमता रहे, तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल। अच्छा, सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? तो सर्कुलर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स रेडियस में सर्कुलर पाथ पर घूमे, है ना, फिक्स रेडियस, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर, है ना, कोई एक्सिस है उसके अलाउंग पूरा मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। चलो एक लास्ट है बच्चा, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बहुत ध्यान समझो, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या पेंडुलम, पेंडुलम मत लो, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट को बोलते हैं, ये पॉइंट ए है, और इसी के अलावा कोई मेरा पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल है जो आगे और पीछे मोशन कर रहा है ना, क्या कर रहा है बच्चा, आगे पीछे मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो मोशन। कैसे डिफाइन करते हैं, बोलते क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, to and fro motion of a particle along a fixed point, है ना, किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करना, आगे पीछे मोशन करना, बैक एंड फोर्थ मोशन करना, क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी, नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया कि नहीं, कि हमें क्या बोला बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करे। एग्जांपल ले लो, जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो एग्जांपल बेसिक वाला है ना, पेंडुलम वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स रिजिड पॉइंट बोल सकते हो, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है बच्चा, स्ट्रिंग है, और एक सिंपल पेंडुलम है, इसका नाम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम एक का नहीं होता है, कंपाउंड होता है, मेटेलिक होता है, रॉड शेप होता है, ठीक है ना, तो सब अलग अलग पेंडुलम होता है। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है। ये क्या है बच्चा, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, PULUM, ठीक है ना, पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बॉब बोलते हैं, या बॉब, है ना, BOB बोलते हैं। ये है क्या बच्चा, ये है बॉब, BOB, बॉब, ठीक है। अब इस जिस पॉइंट पे स्टेबल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर तुम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो बना लेते हैं बच्चा, ठीक है, ये तुम्हारा फिर से आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे मान लो अलग अलग हो गया। लेकिन ये जो तुम्हारा मैक्सिमम है ना, यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा एक खास बात है ना, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या बोला हूँ, डिस्प्लेसमेंट, है ना, देखो ध्यान से, एक नया टॉपिक आता है, एम्पलीट्यूड। क्या आता है बच्चा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सब पूछ सकते हैं, तो क्या बताओगे, क्या बोलोगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऐसे बोलोगे, द मैक्सिमम, मैक्सिमम मत बोलना, क्या बोलोगे, द डिस्प्लेसमेंट, सीधे द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ का, ऑफ अ पार्टिकल, कहाँ से बच्चा, फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम, है ना, मीन से एक्सट्रीम तक का जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। यहाँ से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। अब ध्यान समझो, है ना, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब तुम्हारा ये फिक्स पॉइंट है, इसे हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं, और पार्टिकल इसी के अराउंड टू एंड फ्रो, ऐसे एक ही पॉइंट के अराउंड जब मोशन करे, बैक एंड फोर, टू एंड फ्रो मोशन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं।
समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैं कि व्हेन ऐसे सीधे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करे तो ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा मैं और चीज बताया, क्या खास बताया बताओ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ? सिंपल सी बात है कि ये किसी एक फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट का, वो ध्यान देना फिक्स पॉइंट नहीं है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम या डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। पार्टिकल मेन से एक्सट्रीम तक कितना डिस्प्लेस हो गया, विच इज एम्पलीट्यूड, वो क्या है तुम्हारा बच्चा? एम्पलीट्यूड है। डिफाइन भी कर सकते हैं, लिखा भी हूं क्या? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया होगा? टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हुआ? बोलो यार, क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने कोई साइड बना रखा है क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की? हाँ है, बना रखा है, चलो ठीक है। आ जाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहले देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है कि डिस्टेंस क्या होगा? स्केलर होगा, और ये होगा वेक्टर, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, नहीं समझो पहले। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अगर हम, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो ये तुम्हारा होता है 2। कितना होता है बच्चा? 2, है ना। तुम्हें यहाँ क्लास में 2 ही पढ़ना है, वैसे होता 3 है, टेंसर भी होता है, लेकिन यहाँ तुम्हें जानना ही नहीं है। चलो मान लो तुम 3 लिख लो यार, टेंसर भी लिखो। ये तुम्हारा क्या होगा? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है बच्चा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर बोलते हैं, टेंसर। टेंसर, वेक्टर, और एक क्या होता है? स्केलर, है ना। बहुत ध्यान समझना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे, उसे उसके पास क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। क्या होगा उसके पास? केवल मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा, दोनों होगा, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। अच्छा टेंसर में क्या होगा बच्चा? तो इसके पास होंगे मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन होंगे, ठीक है ना। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा? 2 से 1 से ज़्यादा, है ना। मोर देन, क्या बोलोगे इसमें? क्या होगा बच्चा? मोर देन 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से ज़्यादा होगा, मतलब एक से ज़्यादा का डायरेक्शन मिल जा रहा है तो क्या होगा? मल्टीपल डायरेक्शन बोलेंगे। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मल्टीपल डायरेक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे। बट यहाँ पे क्लास 9th के लिए तुम्हारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्या होता है? सिंपल सी बात, क्या डिफाइन करोगे बताओ? कैसे डिफाइन करोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, ओनली मैग्नीट्यूड। ये भैया मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब है बच्चा ओनली नंबर्स, है ना। कुछ भी होगा जो होगा वो नंबर फॉर्म में होगा, है ना। किस फॉर्म में होगा? न्यूमरिक फॉर्म में होगा। नंबर बोल लो, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूमरिक फॉर्म में होगा, है ना। जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.1 0.2 जो भी होगा न्यूमरिक फॉर्म में होगा, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि स्पीड किस में नापते हो बच्चा, तो बोलते हो 90 km/h, है ना। 90 बोल रहे हो, 90 km/h। इसमें डायरेक्शन कोई है? स्पीड को डिफाइन कर डायरेक्शन नहीं चाहिए ना। अभी समझाऊं कैसे, अभी समझाऊंगा, बट वेट, अभी समझो मैं क्या बता रहा हूँ कि स्केलर क्या होता है? जिसके पास क्या होता है? न्यूमरिक वैल्यू होता है, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए, है ना। क्या बोला हूँ? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। बट अब वेक्टर क्या होता है भैया? तो वेक्टर क्या होता है? क्या बोलोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, क्या होगा? विच हैव, क्या बोलेंगे बताओ? विच हैव क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया? स्केलर और वेक्टर, है ना। अच्छा एग्जांपल ले लो बच्चा स्केलर का।
एग्जाम्पल ऑफ स्केलर तो कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। चलो मान लो पहला स्पीड लिख लो, स्पीड होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस होगा, है ना। और अच्छा एग्जाम्पल ऑफ उसका लिखो, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर का, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, है ना, बहुत ही सिंपल, 2 लिख रहे हैं अभी, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। हो जाएगा वेलोसिटी और क्या हो जाएगा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आते हैं बच्चा अपन लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने इतना जो बताया है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। एक स्लाइड पीछे आते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इधर ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं क्या बोला, डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर होगा। अभी कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना सर, स्केलर कैसे हो गया, और डिस्प्लेसमेंट होगा जो वेक्टर होगा, कैसे होगा सर, नहीं समझ में आ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है ये तुम्हें बता रहा है, टोटल पाथ होता है। क्या होता है बच्चा, टोटल पाथ, है ना। डिस्टेंस क्या, तो टोटल, और ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है और कैन नॉट बी जीरो एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। नहीं समझ में भैया, अरे मुझे पता है बच्चा नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा, आ जाओ पहले समझो। ये जो बता रहा है ना, इमेजिन ऐसे हेडिंग बना लेना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। चलो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस को समझते हैं और डिस्प्लेसमेंट को दोनों साथ में समझेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी दोनों को साथ में समझेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से बच्ची, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो इधर मान लो, है ना, एक घर है, ये एक घर है, ठीक है, मान लिए, और यहाँ पे है एक वाइन शॉप। ये क्या है बच्चा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लिकर बोलते हैं, LIQOUR, लिकर शॉप, है ना। ये दारू का अड्डा है, ये क्या बच्चा, दारू का अड्डा है, लिकर शॉप है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, दारू का अड्डा है, ठीक है। वो ध्यान समझो, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई पियक्कड़ आदमी है, जिसे क्या बोलते हैं उसको, द पर्सन हु इज ड्रंक। ये ड्रंक पर्सन है, दारू पी के मस्त है, और इसको जाना है अपने हाउस। ये क्या है, उसका होम है, होम मतलब अपना खुद का घर, ठीक है। उसे घर पे जाना है। रास्ता बच्चा एक का है, एकदम स्ट्रेट जाओगे तो तुम्हारा रास्ता इसका है। बट अगर ये दारू पिया है, चलेगा कैसे, मान लो यहाँ से चला, वो इस पॉइंट चला, चलते हुए चलता है, मतलब दारू पिया भैया, नशे में है, तो ढंग ढंग, समझ रहे हो ना। तो नशे में क्या करेगा, ये नाचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ नाचा, फिर यहाँ से यहाँ नाचा, फिर यहाँ से यहाँ नाचा, नाचते हुए घर पहुँच गया, ठीक है ना। वो ध्यान समझना, नाचते हुए घर पहुँच गया। तो जितना वो नाचा है दारू पीने के बाद घर पहुंचने के लिए, जितना वो नाचा है, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड, या द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, क्या बोलते हैं बच्चा, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, है ना। क्या बोलेंगे इसको बच्चा हम लोग, बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। जो एक्चुअल में चल रहा है, ये जो तुम रास्ता देख रहे हो, ये जो चल रहा है, ये क्या तुम्हारा डिस्टेंस है ना। जितना तुम एक्चुअल में चलोगे वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और एक बार तुम समझो, अगर तुम इस पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो तुम नाप लोगे डिस्टेंस, तो कभी जीरो होगा क्या, नहीं होगा। एक खास बात, डिस्टेंस will never be zero। और एक खास बात, एंड नेगेटिव भी नहीं होगा, एंड नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव भी नहीं होगा। डिस्टेंस तुम्हारा कभी जीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि अगर तुम मान लो यहाँ से चले, अगर आगे हमेशा आगे ही बढ़ोगे ना, और जब भी नापूंगा मैं तुम्हारे से आगे बढ़ते हुए नापूंगा, तो तुम्हारा जब भी नापूंगा पॉजिटिव नापूंगा, है ना। और अगर मैं नाप रहा हूँ कुछ भी, तो जीरो कहाँ से होगा यार। मतलब मान लो मैं ए पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे हूँ, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, मैं इतना चल लिया हूँ, तो ये कभी भी निगेटिव होगा क्या, कभी नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ नाप लूंगा इसको, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ठीक है, समझ गए होंगे। अब समझो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा ये हाँ, ये तुम्हारा स्केलर कैसे हुआ, स्केलर कैसे हुआ, बिकॉज स्केलर होने के लिए इसके पास डायरेक्शन नहीं है ना। ये चला है तो बस ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम इधर से नापो, चाहे इधर से नापो, चाहे जहाँ से तुम नापते चलो, बस पूरा तुम डिस्टेंस नाप लो, इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस नापने के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए यार, डिस्टेंस नापने के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा स्केलर हो जाएगा, सीधी सी बात है।
अच्छा अब समझो, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं अपन हम लोग? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अभी तुमको बताया था बच्चा, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या बच्चा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे? ऐसे मान लो ये तुम्हारा, मान लो ए पॉइंट इनिशियल है और ये तुम्हारा बी पॉइंट क्या है? फाइनल है, ठीक है। तो इसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों भैया? क्योंकि देखो यहाँ ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से गए तुम यहाँ जाओगे, ठीक है। तो इससे जो छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे है, समझो डायरेक्शन कैसे है। अगर जब भी नापूंगा स्ट्रेट पाथ होने के लिए, तो या तो मैं यहाँ खड़ा होकर एकदम स्ट्रेट यहाँ नापूंगा, एक डायरेक्शन मिला, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन मिला कि नहीं, ऐसे नापना है भैया, ठीक है। या तो ये डायरेक्शन होगा, या फिर यहाँ से नापे, यहाँ एकदम स्ट्रेट नापे, डायरेक्शन ये हुआ, है ना। दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन ही है, क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मान लो ए पॉइंट में मैं हूँ, यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट, और इसके बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो या तो मैं ए से बी की तरफ सीधे जाऊँगा एकदम ऐसे, फर्स्ट डायरेक्शन ये होगा, ऐसे नाप लूँ, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। या फिर मैं बी से लेकर स्ट्रेट आऊँगा, आगे आऊँगा, इधर जाऊँगा, ठीक है, तब नाप लूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, इसलिए क्या तुम्हारा बच्चा वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है। लेकिन कुछ खास बात, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, है ना, पॉजिटिव, है ना, विल बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव भी होगा, एंड विल जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। कैसे भैया? मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं चलते चलते आगे पहुँच गया, कुछ आगे यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पॉजिटिव किया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, आगे गया हूँ। चलो मैं इस पॉइंट से पीछे चला गया, पीछे आ गया, तो क्या हो गया बच्चा? ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। आगे जहाँ खड़ा था उससे चला गया पीछे, क्वाड सिस्टम में क्या हो गया? तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एक जीरो कब होगा बताओ? जीरो, मैं इसी पॉइंट से चला, घूम फिर के फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। जहाँ से चले वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आगे बढ़े तो पॉजिटिव, पीछे गए तो नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट तीनों समझ में आया, है ना। अब इसके बाद डायरेक्शन है कि नहीं? बच्चा है, क्योंकि या तो तुम आगे जाओगे नापोगे, स्ट्रेट आगे नापोगे, या फिर उसके उस पॉइंट से किधर नापोगे, डायरेक्शन मिल रहा है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बच्चा? समझ में आया पूरा, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसी कोई समस्या होगा? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हें समस्या भी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी था जो तुम्हें समझाया था अभी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा हाँ, कुछ ग्राफ देखते हैं बच्चा, है ना। तुम डिस्टेंस समझ लिए, तो अच्छा बताओ डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? अच्छा पहला बताओ, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, तो पार्टिकल जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज टाइम, है ना, टाइम एक्सिस, और डिस्टेंस ये है, तो एक फिक्स पॉइंट पे होगा। मतलब अगर टाइम बीत रहा होगा तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, मतलब डिस्टेंस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस उसी पर रुक गया है, टाइम बीतता जा रहा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया। समझ में आया पहला, है ना। नो मूवमेंट, डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक ऐसा ग्राफ बन रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब वो क्या है? डिस्टेंस जीरो, मतलब डिस्टेंस जीरो, नो मूवमेंट, मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है, रेस्ट वाला कंडीशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एकदम स्ट्रेट जाए, जितना डिस्टेंस उतना टाइम भी रहेगा ना। तो किधर जितना डिस्टेंस है उतना टाइम भी है, जितना डिस्टेंस है उतना टाइम भी है, जितना डिस्टेंस उतना टाइम भी है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या है बच्चा? यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ के बीच में, है ना। ग्राफ का स्ट्रेट बने ऐसा, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? ये नागिन बन जाए, नागिन देखो ये नाग बन जाए, तो ये क्या है तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है बार बार। अभी डिस्टेंस अपन टाइम होता क्या है भाई? स्पीड। आगे बढ़े तो समझ में आएगा ना स्पीड होता क्या है। चलो अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है बच्चा? स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी डिटेल में समझेंगे अपन, पूरा टाइम है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझो पहले स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। तो स्पीड क्या होता है बच्ची बताओ? स्पीड नहीं पता है भैया। वेलोसिटी क्या होता है भैया? नहीं पता है, तो समझाएं अपन। चलो सबसे पहले समझेंगे स्पीड को। किसको समझेंगे बच्चा? स्पीड को।
स्पीड को ही समझेंगे, है ना। स्पीड होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं बताओ, इसे डिफाइन क्या करते हैं बताओ। स्पीड बराबर होता क्या है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे जो टाइम होता है ऑलवेज होता है यूनिट। क्या होता है बच्चा, यूनिट टाइम होता है। अच्छा सर, यूनिट टाइम क्या होता है भैया, यूनिट टाइम बोलने का सेंस है बच्चा, या तो 1 सेकेंड होगा, या तो 1 घंटा होगा, है ना, या तो 1 मिनट होगा, है ना, जो भी होगा 1 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम। मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, है ना। बोल सकते हो द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। बस डिफाइन कर दो, क्या बोलोगे बताओ, सिंपल डिफिनेशन है, क्या बोलोगे, द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको बच्चा, स्पीड बोलेंगे। अभी समझाया, क्या बताओ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। कैसे होगा बताओ, समझो। जैसे मैं अगर डिफाइन करूंगा तो बोलूंगा, कोई स्पीड, एग्जांपल होता है, स्पीड कैसे बोलते हो, बोलते हो ना कि 90 के स्पीड में गाड़ी चलाया, 90 km/h की स्पीड गाड़ी चलाया, तुम बोले क्या 90 km/h, ये तुम बोले 90 km/h बोले, ठीक है। कैसे बोल दिया भैया, क्योंकि अब समझो 90 किलोमीटर ये तुम्हारा तो डिस्टेंस है, ये क्या बच्चा, डिस्टेंस है, अपान में क्या है, टाइम, और टाइम कितना है, हावर, हावर मतलब यहाँ 1 आवर है, क्या है, 1 आवर है ना। जब भी हो क्या होगा, यूनिट टाइम होगा। अच्छा क्या बोले हो, 20 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड कितना है बच्चा, यहाँ पे 1 सेकेंड है ना, यूनिट टाइम है कि नहीं। तो यूनिट टाइम में, है ना, यूनिट टाइम में चला गया डिस्टेंस, यूनिट टाइम में चला गया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है। क्या बोला मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चा, स्पीड होता है। समझ में आया क्या, समझ में आया स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चा, स्पीड होता है। अगर मैं इसको, है ना, कैटेगराइज करूं, है ना, तो तुम्हें इस क्लास 9 के हिसाब से तुम्हें स्पीड पढ़ने हैं 3 ठो, कितने पढ़ने हैं, अरे कलर मैंने चेंज किया है भैया, मामू कलर 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 कलर, ठीक, अब आएगा कलर। 3 होते हैं, कितने होते हैं बच्चा, 3। कौन कौन से, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म पहन के चलेगा ना यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तुम्हें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होता है बच्चा एवरेज, एवरेज स्पीड पढ़ना है, एवरेज स्पीड। चलो तीनों को डिफाइन करते हैं बारी बारी से। यूनिफॉर्म बोलने क्या मतलब है, अच्छा देखो स्पीड है तो स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा टाइम के साथ, है ना, पर यूनिट टाइम के साथ, तो तुम्हारा स्पीड रहेगा। यूनिफॉर्म बोल दिया मतलब क्या होगा बताओ, यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या होगा, अभी समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो। जैसे मान लो, बहुत ध्यान समझो, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोलने का मतलब कुछ खास नहीं, बस यहाँ देखो, मैं कुछ डिस्टेंस काट रहा हूँ, ऐसे डिस्टेंस काट रहा हूँ, और सब जो है वो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है ना। 4 पॉइंट मैंने लिख दिया, ठीक है। सबका डिस्टेंस मान लो 5-5 मीटर है, कितना है बच्चा, 5-5 मीटर, 5 मीटर, सब कितने हैं, 5 मीटर, ठीक है, समझने के लिए 5-5 मीटर है, 5-5 मीटर है, ठीक है। मान लो कोई इंसान है यहाँ पे, कोई इंसान है बच्चा जो चल रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, है ना। वो चला पहले ए से बी तक गया और उसे लगा मान लो 2 सेकेंड, कितना लग गया, 2 सेकेंड, है ना। फिर वो बी से सी गया, कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड लगा। फिर सी से डी गया, कितना टाइम लग गया बच्चा, 2 सेकेंड लग गया, कितना लग गया, 2 सेकेंड। फिर डी से ई चला गया, कितना टाइम लगा बच्चा, 2 सेकेंड। अगर टाइम, अगर डिस्टेंस का जो इंटरवल है अगर वो बराबर हो तो टाइम बराबर बराबर लग रहा है ना, सेम सेम टाइम लग रहा है। मतलब हर 5 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में घंटी बज रहा है, क्या मतलब है इसका, मतलब क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। जितना डिस्टेंस होगा, है ना, मतलब डिस्टेंस इंटरवल बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो यहाँ 5 की जगह 10 कर दे, 10 10 10, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, है ना। बराबर डिस्टेंस को बराबर टाइम लेगा। जैसे एग्जाम्पल और समझा रहा हूं मैं, ऐसे मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, वो 1 किलोमीटर को 1 घंटे में चल रहा है,
समझो पहले मैं क्या बोला, कोई गाड़ी चल रहा है 1 किलोमीटर को 1 घंटे में चल रहा है, तो अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा, वो हर 1 किलोमीटर को 1 घंटे में ही चलेगा, है ना। जितना भी वो 1 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा टाइम पूरा लेगा, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मतलब चाहे अच्छा और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई मेरे पास कार है, वो चल रहा है 10 किलोमीटर 2 घंटे में, कितने में, 10 किलोमीटर 2 घंटे में, तो अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो वो हर 10 किलोमीटर को 2 घंटे में ही चलेगा। मतलब हर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस के लिए टाइम इंटरवल सेम रखेगा अपना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड। वही लिखेंगे, क्या बोलेंगे, व्हेन ऑन, क्या लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब बताओ नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। इसके 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन बोलेगा मतलब या तो टाइम अलग अलग हो जाए, है ना, डिस्टेंस बराबर रख दो कि 5-5 मीटर है और टाइम अलग अलग ले रहा है, एक में 10 मिनट लगा, एक में 20 मिनट लगा, एक में 30 मिनट लगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम आप सिंपल बोल दो बच्चा, एकदम सिंपल कि दोनों अनइक्वल बोल दो, है ना। कैसे बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। सिंपल सी बात, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, दोनों बराबर नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कितना वो चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, अपने मन का चल रहा है, एकदम फ्री है फंड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। कैसे डिफाइन करोगे, लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, क्या बोलोगे, कवर्स अनइक्वल, अन बोल रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा भैया यहाँ पे अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल कर दी, कोई दिक्कत है। अच्छा भैया मैं अगर बोले यहाँ पे इक्वल कर दूँ तब, यहाँ पे इक्वल कर दूँ तब, देखो दोनों इक्वल करोगे तो यूनिफॉर्म बन जाएगा, है ना, बट दोनों में से किसी एक को इक्वल करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, है ना। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। बट अगर तुम इसको एक इक्वल रख रहे हो और एक को अनइक्वल कर दे रहे हो तो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। कुछ फिक्स नहीं है, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम चल रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। अनइक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। समझ गए। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। किस पे आते हैं बच्चा, एवरेज स्पीड। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोल दो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस जब बोल देते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एवरेज स्पीड बन जाएगा। अच्छा कुछ खास बात अभी समझो, ठीक है ना। एक और होता है जो तुम्हें पढ़ना नहीं होता है, बट एक होता है जरूर, क्लास 11 में देखोगे तुम लोग, लेकिन कोई महान इंसान अगर पूछे तब, वो होता है बच्चा इंस्टेंट, INSTANT, इंस्टेंटेनियस, TENOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ये क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे, है ना, इंस्टेंट, क्लियर हो रहा है क्या है मतलब इसका, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, है ना, क्या बोलते हैं इसको बच्चा हम लोग, स्पीड एट अ इंस्टेंट टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो कोई बोल दे कि t बराबर 2 सेकेंड पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो जो तुम स्पीड बताओगे वो तुम्हारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। समझ में आया। मतलब एक फिक्स टाइम पे, है ना, पूछ दे कि जब तुम 2 सेकंड गाड़ी चलाए तो तुम्हारा स्पीड कितना था, है ना, तीसरे सेकंड में तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, चौथे सेकंड में तुम्हारी स्पीड कितना हो गई, तो वो जो पूछ रहा है ना हर एक सेकंड के लिए, वो क्या है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंट पूछ रहा है, किसी एक फिक्स टाइम पे पूछ रहा है, किसी एक फिक्स पॉइंट पे पूछ ले रहा है, वो क्या है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आया स्पीड के बारे में, टोटल मतलब क्लियर हुआ पूरा स्पीड। हाँ एक और खास बात, तुम्हारा जो स्पीड होता है वो होता है स्केलर। क्या होता है, स्केलर, क्योंकि इन सभी को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा स्केलर। ये क्या होगा, स्केलर होगा,
स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आया। अब एक आता है बच्चा पॉइंट वेक्टर, क्या आता है, सॉरी वेलोसिटी, क्या आता है वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी को भी देखते हैं। वेलोसिटी में आता है डायरेक्शन, क्या आता है बच्चा यहाँ पे डायरेक्शन, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है स्पीड का। स्पीड जो था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम था, लेकिन डायरेक्शन नहीं था, लेकिन इसमें डायरेक्शन लिख दोगे, क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो वही लिखते हैं बच्चा सेम, क्या बोलेंगे अपन लोग, सिंपल सा क्या बोलेंगे बताओ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम in a given direction called, क्या हो जाएगा बच्चा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिर, वेलोसिटी बोलते हैं, कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम तो होता है, बट इन अ पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे, है ना। या कुछ महानुभाव क्या बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे तो डायरेक्शन उसी में आ गया, डिस्प्लेसमेंट अगर बोल दिए तो उसके पास डायरेक्शन आ गया, तो फिर तुम्हें ये तुम्हारा जो गिवन डायरेक्शन है वो नहीं लिखना होगा। बट मेरे हिसाब से करेक्ट डिफिनेशन ये वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तुम्हारा क्या बच्चा, वेलोसिटी है, समझ गए। अच्छा इसके भी टाइप्स पढ़ने होंगे क्या, हाँ भैया क्या नहीं पढ़ने होंगे। पहला क्या होगा, फिर वही पहला क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो लिख लेते हैं, पहला क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ये दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा होगा बच्चा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ये तीसरा क्या होगा, तीसरा भैया क्या होगा, ये होगा बच्चा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगा। किसी कोई समस्या, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है कैसे होगा, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम से समझते हैं अपन, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे पिछले लेक्चर में बताया था स्पीड के लिए, ठीक है ना, स्पीड के लिए क्या बताया था कि तुम्हारा जो इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। सेम यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल इन अ फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है, और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा बच्चा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा बताओ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और एक खास बात, इन अ फिक्स डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। अगर मैं वो स्ट्रेट चल रहा है तो स्ट्रेट ही चलता रहेगा, तभी तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, समझे बच्ची। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब तुम्हारा क्या डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक उल्टा कर दे, क्या बचाओ, वो क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तीनों अलग अलग कर दो भैया, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाए। क्या बोलेंगे, सीधी सी बात, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल बोल रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन unequal time interval in different direction है ना, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन में कोई फिक्स नहीं है, मतलब अब इधर चला इधर मुड़ा उधर मुड़ा, ऐसे भाग रहा, नाक बन गया है, तो वो तुम्हारा क्या होता है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ना। क्या बताया मैं, यूनिफॉर्म के लिए इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम इंटरवल है, और डायरेक्शन सेम चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस है, नहीं है भैया, अनइक्वल डिस्टेंस है भैया, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल और डिफरेंट डायरेक्शन में है।
अच्छा भैया अगर भैया मैं अगर यहाँ पे इक्वल कर दूँ तब एक इक्वल कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर तुम चाहो तो बोल सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। चलो इसको अनइक्वल रख दो, इसको इक्वल कर दो, है ना। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तब भी सी हो जाएगा। मतलब इस दो अनइक्वल में से किसी एक को इक्वल और एक को अगले वाले को अनइक्वल कर सकते हो, तब तक तो सही रहेगा। या दोनों को अनइक्वल कर दो तो बेस्ट डिफिनेशन है यार, कुछ सोचने की बात है नहीं फिर। ये समझ में आया। अच्छा एक आता है एवरेज वेलोसिटी, इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लो, है ना। भी, है ना, क्या बोलते हैं बच्चा, भी प्लस यू, स्मॉल यू अपान में 2। अच्छा भैया भी और यू क्या है भैया, तो यहाँ से एक तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होता है बढ़िया तरीके से, जहाँ पे हम लोग यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा भी को क्या बोलते हैं भैया, भी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ में आया। यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, भी क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा तुम लोग पढ़े थे अभी डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़े थे बच्चा, चलो आओ क्या पढ़े थे बताओ, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं विद द सिंबल यस। किससे करते हैं बच्चा, यस। और नापते किस में है, तो नापते हैं मीटर में। किस में नापते हैं बच्चा, मीटर में। अच्छा वेलोसिटी किस में नापते हैं बताओ, वेलोसिटी किस में नापते हैं, वेलोसिटी किस में नापते हैं बच्चा बताओ। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट बोलो यार, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा स्पीड की बात कर लें, स्पीड में आ जाओ, स्पीड की वेलोसिटी। अच्छा एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका बताओ, इसका भी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक और बैक आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाला कहानी कहाँ चला गया, हाँ ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, इसके पीछे आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट एक और ग्राफ पीछे आना होगा, है ना। डिस्टेंस को नापते किस में भैया, मीटर में नापते हैं, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होगा फिर, एसआई यूनिट की बात करें अगर तो इसका भी क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है, मीटर होगा। और इसका भी क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा इंडिकेट किससे करते हैं भैया, डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं स्मॉल एस या कैपिटल एस से। स्मॉल एस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल एस, ठीक है ना। ये समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़ जाओ बच्चा, आगे बढ़ जाओ। कहाँ पे थे अपन लोग, हम लोग यहाँ पे थे, एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पे थे, ठीक है। इस यूनिट समझ में आया क्या। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल इनिशियल क्या है भैया, अगर मान लो मैं शुरू में नाप रहा हूँ, स्टार्टिंग जैसे मैं नापना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी वो क्या है, इनिशियल है। और भी क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी है, मतलब लास्ट में जहाँ तुम बंद कर देना अपना, वो तुम्हारा क्या हो, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। अभी समझाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मोहन है, स्टार्ट किया चलना कितने से, 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है आगे की तरफ, और बाद में अपने स्पीड को बढ़ा दिया 12 मीटर पर सेकंड कर दिया, 12 मीटर पर सेकंड। शुरू में कितना था, स्टार्टिंग में 8 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना, 12। तो इनिशियल कितना हुआ बच्चा बताओ, यू कितना हो गया, 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, और 12 भी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल फाइन समझ में आया कि नहीं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द वेलोसिटी विच इज स्टार्टिंग, है ना, इनिशियल है, रुका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही है। और जो फाइनल होता है वो लास्ट वाली, है ना, तुमने लास्ट पे कितना नाप लिया वो क्या हो, तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है। समझ गए, इनिशियल फाइनल। आगे बढ़ा जाए, बोलो यार, वेलोसिटी क्लियर है, चलो क्लियर ही होगा। अगला बताओ, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं, है ना। स्पीड तो पढ़ लिए पूरा यार, स्पीड खत्म कर दिए। अच्छा ग्राफ की बात कर लो, स्पीड टाइम वाला ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे, जब तुम्हारा स्पीड चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ, है ना, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कोई ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका बच्चा, जीरो एक्सीलरेशन है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसका क्या मतलब बताओ, ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा नहीं सही है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल ये नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए बताओ, एक्सीलरेशन जीरो है, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ में आया। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड इसका चेंज नहीं हो रहा है यार, है ना। टाइम तो बीत रहा है लेकिन स्पीड एकदम सेम है। अगर मान लो मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और टाइम बीतता जा रहा है तो मेरा स्पीड उसी पर अटका हुआ है, तो क्या है बच्चा, यही वाला ग्राफ रहेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, कैसे नापोगे, तो सीधी सी बात है यार, स्ट्रेट भाग रहा है ग्राफ, स्ट्रेट भागेगा तो क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग है ये। हाँ ये क्या है बच्चा, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। क्या क्या लिखा है बताओ, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, है ना। स्पीड इंक्रीजेज लिनियरली, मतलब स्पीड तो बढ़ रहा है लेकिन एकदम फिक्स टाइम पे बढ़ रहा है ना। एक्सीलरेशन अभी नहीं समझ में आया क्या, एक्सीलरेशन नहीं पढ़ा है क्या,
ये पढ़ा देंगे, समझ में आएगा। बट ऐसे याद कर लो कि अगर ऐसा ग्राफ होगा स्पीड टाइम का तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और अगर नीचे की तरफ आता रहेगा तो क्या होगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन या बोलेंगे, ठीक है। अभी समझाते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है, अगला पॉइंट शायद वही होगा। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लो पहले एक बार, है ना, सेम कहानी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा, जब टाइम के साथ पैरेलल हो जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, एकदम स्ट्रेट भाग रहा हो, है ना, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच में, स्लोप के बीच में। अच्छा बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ। वेलोसिटी तुम्हारा ऐसे ऐसे नाचते हुए जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है बच्चा, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, इसके पिछले वाले ग्राफ में, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर तुम एरिया निकालोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर तुम एरिया निकालो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुम निकालते हो एरिया तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। मतलब तुम अगर ये एरिया निकाल ले रहे हो, जो तुम्हारा एरिया है नीचे वाला, अगर तुम ये एरिया निकाले तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बचा है, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब द एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। समझ में आया बात, है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक और ग्राफ है बच्चा, एक और ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, देखो क्या है बताओ, ऑल मोशन ग्राफ। मतलब समझ में आ रहा, तुम देख लो एक बार, ठीक है ना। अगर रेस्ट होगा तब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा होगा, टाइम बीत रहा होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब एकदम स्ट्रेट ऐसे उठता हुआ जाए तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब इसी से नाचता हुआ ग्राफ बन जाए तब, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी रुक गया, टाइम बीतता जा रहा है, एकदम पैरेलल टाइम एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यहाँ से उठा एकदम स्ट्रेट जाता है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट बन रहा है ना। एक और ये तुम्हारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, क्योंकि स्ट्रेट ऐसे घटता हुआ जा रहा है ना। ये तुम्हें समझ में आएगा ग्राफ। अगला स्लाइड देखते हैं क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन। बिल्कुल, अब पढ़ेंगे अपन लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, जो कि तुम्हारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। मतलब वो बहुत अच्छा है, तुम्हें आना ही चाहिए, है ना। अभी समझा रहा हूँ कैसे। यहाँ आओ, पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है डिटेल में समझते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो हेडिंग में एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन भैया, एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, तो एक्सीलरेशन जो होता है ये होता है, क्या बोलते हैं, द रेट, वो ध्यान सुनना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का, वेलोसिटी के चेंज का रेट है, इज नोन एज एक्सीलरेशन, इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको बच्चा हम लोग, एक्सीलरेशन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे समझो, अब समझो पहले वेलोसिटी का चेंज होता क्या है ना। पहला समझो पहले कि चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज निकालने का मतलब होता है बच्चा ऑलवेज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। हमेशा हम लोग फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल घटाएंगे तो क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। समझ में आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे बच्चा, हम लोग v से करते हैं भैया, किससे करते हैं, v से करते हैं। इनिशियल करते हैं बच्चा u से, तो v माइनस यू बन जाएगा। v माइनस यू इज वॉट, ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। अच्छा, इसका रेट बोल रहा है, मतलब अपान में टाइम होगा, अपान में क्या होगा, टाइम होगा। मतलब क्या हो गया, अच्छा इंडिकेट कैसे करते हैं इसे, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो ए क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर क्या होगा बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा इसको अलग लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख लो इसको v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपान में क्या होगा बच्चा, इसके टाइम होगा, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा अभी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया तुमको मैं कि v माइनस यू होगा, क्या हो जाएगा v माइनस यू, अपान में क्या हो जाएगा t। ये तुम्हारा क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके से, कैसे बताओ। एक तुम्हारा हो सकता है बच्चा पॉजिटिव, क्या हो जाए, एक तुम्हारा हो सकता है, शायद दिखेगा ही नहीं शायद, ये चलाते हैं शायद। एक तुम्हारा हो सकता है बच्चा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वो ध्यान समझना, ठीक है ना।
तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? अब तुम समझो, तुम स्टार्ट किए, स्पीड तुम्हारा स्लो था, है ना, तुम 20 से स्टार्ट किए, 20 के मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किए, और तुम लास्ट में जब पहुंचे तुम्हारी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकंड। तो जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, है ना, जब v जो हो, v मतलब v फॉर फाइनल वेलोसिटी, जब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, है ना, बड़ा हो, v क्या हो बच्चा? v फाइनल यानी फाइनल वेलोसिटी, v क्या बच्चा? फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो बच्चा? इज ग्रेटर, ये क्या हो? इज मोर, अच्छा बोलो, इज मोर देन किसके बच्चा? इनिशियल के, मोर देन इनिशियल वेलोसिटी, है ना, u के, मतलब जिसमें u छोटा हो और v बड़ा हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। कैसे बताओ कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v माइनस यू करते हैं, और अगर v की वैल्यू बड़ी रहेगी और u छोटा रहेगा तो ऑलवेज तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज v की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो तुम्हारा, अगर उसमें से u निकालोगे क्योंकि छोटा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, और बच रही मतलब पॉजिटिव मिलेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, किससे होगा? इनिशियल से होगा, है ना। एक है बच्चा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बताओ? ये कब होगा? जब तुम्हारा क्या बताओ? जब तुम्हारा u हो, इनिशियल हो, क्या हो? ज़्यादा हो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल, मोर देन फाइनल। जब तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, किससे होगा? फाइनल वेलोसिटी से होगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? उस टाइम पे क्या होगा? नेगेटिव। इसी का एक नाम है डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, या इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन RETAR, DATION, है ना, रिटार्डेशन। चाहे तुम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोल लो, चाहे रिटार्डेशन बोल लो, ठीक है ना, दोनों बोल सकते हो। होता क्या है इस कंडीशन में? क्या होता है कि तुम्हारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है और वेलोसिटी फाइनल वाली कम होती है। क्यों? मान लो तुमने स्टार्ट किया नापना, मेरी स्पीड थी 90 km/h और मैंने ब्रेक लगाया, मेरी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, अरे 30 km/h। पहले कितनी थी? 90 km/h थी, अब कितनी हो गई? 30 km/h। इनिशियल कितनी थी? ज़्यादा थी, फाइनल कितनी? कम हो गई। तो अगर मैं इनिशियल फाइनल मतलब v माइनस यू करूँगा, तो जब ये ज़्यादा होगी वैल्यू, है ना, 90 ये रहा, ये 30 रहा, तो घटे कुछ ना कुछ माइनस में ही मिलेगा ना। इस केस में क्या बन जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इनिशियल तुम्हारी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और फाइनल कम रहेगी, तुम्हारा घटने के बाद कुछ ना कुछ नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर मेरा इनिशियल कम है, फाइनल ज़्यादा है, तो तुम्हारा क्या मिलेगा बच्चा? बताओ। ये पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बड़े में छोटा घटाओगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन छोटे में से बड़ा घटाओगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? ये तुम्हारा था बच्चा डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। एंड नाउ वी आर मूविंग टू सॉल्व या टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिल थाम के बैठ जाओ और डिटेल में समझते हैं। तीन इक्वेशन है, ग्राफिकल, अलजेब्रिक। तो पहले समझेंगे अलजेब्रिक मोशन, या उससे पहले एक लास्ट ग्राफ देख लो। एक क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग बना लो बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम लोग पहले डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा बच्चा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है भैया? तो अलजेब्रिक मेथड से। किससे हो रहा है भैया? ये कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक मेथड है। कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ध्यान तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझो, ठीक है। अभी तुम लोग पढ़े हो, जिससे ऐसे बोलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? वी नो दैट एक्सेलरेशन ये क्या होता है बच्चा? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम लोग पढ़ के आ रहा है बच्चा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इनका सबका नाम लिख दूं, यानी जो इंडिकेशन वैल्यू होता है लिख दूं, तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं बच्चा हम लोग ए से हैं, और चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, और अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? t।
यहाँ से टी को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, या इस माइनस यू को इधर लेकर आओ तो बन जाएगा प्लस यू, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू भी, या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चा अच्छे तरीके से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे v क्या है, v है बच्चा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है v। अच्छा u क्या है बच्चा, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा t क्या है भैया, t फॉर टाइम है। a क्या है भैया, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया बहुत सिंपल तरीके से। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज किए, t को यहाँ ट्रांसफर किए, ए टी बराबर वी माइनस यू बन गया, फिर माइनस यू को इधर लेकर आएगा तो क्या बन गया, v बराबर यू प्लस ए टी, सिंपल से आराम से बन गया। क्योंकि चाहे तुम v को पहले लिखो चाहे u को इतने को पहले लिखो तो कोई मतलब नहीं, बीच में बराबर है, तो v बराबर क्या बन जाएगा, यू प्लस ए टी बन जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया अलजेब्रिक मेथड से। अब हम दूसरा करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा वो ध्यान समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझो कैसे होगा वो ध्यान समझो। पहले एक फॉर्मूला याद करते हैं अपन, ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस या स्पीड वाला फॉर्मूला याद करो। तो स्पीड बराबर होता है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, सबको पता है ना, बोलोगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं। बट अगर मैं इसको वेलोसिटी बोल दूं, क्या बोल दूं बच्चा, वेलोसिटी बोल दूं, वेलोसिटी विच इज v, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा। अच्छा वेलोसिटी कौन सा बोल दूं, है ना, एवरेज वेलोसिटी, कौन सा बच्चा, एवरेज, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऊपर, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, टोटल बोला डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम बोल दोगे, किसी कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक। अच्छा मैं यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूँ बाहर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्ची क्या, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब इसी पर रुक जाओ, इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिराइव कर लेंगे। ऐसे बहुत ध्यान समझो, ठीक है। यहाँ पे आओ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा किससे, यस से, किससे करते हैं, यस से। तो एस बराबर क्या हो जाएगा वो ध्यान समझो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अभी तुम्हें फॉर्मूला याद कराया था बच्चा, क्या होता है, v प्लस यू अपान में 2 होता है ना, और मल्टीप्लाई में बच्चा टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, t बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इक्वेशन फर्स्ट। और अब यहाँ पे आ जाओ, इसी को लेके यहाँ पे आता हो, ठीक है ना, तुरंत आ जाओ, बहुत ध्यान समझो। मैं क्या बताया कि s बराबर होता है बच्ची, क्या बताओ, क्या होता है बताओ, ये होता है v प्लस यू अपान में 2 और मल्टीप्लाई में t। अभी तुम इक्वेट किए तो पहला इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। नाउ अब वो बहुत ध्यान समझो, कहाँ से आया भैया, तो यहाँ से आया, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट को बाहर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2 और टाइम को t लिखते हैं, तो बस यहाँ से s बराबर v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई में t बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ क्या बच्चा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, है ना, कहाँ से आया है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और तुम इस इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोले हो तो फर्स्ट में भी है ना, तो क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v कहाँ करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। मतलब जहाँ पे तुम v देख रहे हो, ये जहाँ पे तुम ये v देख रहे हो, ये वाला v तुम देख रहे हो, ये v देख रहे हो, यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी यहाँ पुट कर देंगे। मतलब v को हटाएंगे और वहाँ पे u प्लस ए टी बस रख देंगे, समझ गए। मैं क्या करूँगा बताओ, जहाँ पे तुम v देख रहे हो यहाँ पे v को हटा करके उसकी जो वैल्यू है u प्लस ए टी उसे बस वहाँ चिपका दूंगा, तो क्या बन जाएगा वो ध्यान से देखना, क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा बच्चा, क्या बन जाएगा बताओ,
s बराबर क्या बन जाएगा वो ध्यान से देखो, v को हटा चुके हो, क्या बन गया है वो, ब्रैकेट रख लो पहले, u प्लस ए टी हो चुका है ना, बच क्या गया है, प्लस में u बचा है, तो प्लस में u लिखोगे, अपान में बताओ 2 है तो 2 लिख लो, और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चा, टाइम t है। किसी की कोई समस्या यहाँ तक है ना। अच्छा बताओ u और u क्या बन जाएगा, 2u, क्या बन जाएगा बच्चा, s बराबर हो जाएगा 2u, और प्लस में क्या है 80 अपान में 2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा t। अब t से मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चा अंदर, है ना, तो एक बार 2u में कराओगे तो बन जाएगा 2ut, और 80 में कराओगे तो बन जाएगा 80 स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा बच्चा s बराबर 2ut प्लस 80 का स्क्वायर अपान में 2। अब क्या करना है बच्चा, अब सबको सिंपल अलग अलग डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा s बराबर, ध्यान देना 2ut/2 करोगे, अलग अलग डिवाइड करना है, 2 से अलग अलग डिवाइड कर देना है, तो बन जाएगा 2ut/2, है ना, और प्लस 80 स्क्वायर/2 बोल दोगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा s बराबर ut प्लस, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है तो बाहर कर लो, इसको लिख लो 1/2 80 स्क्वायर। ये तुम्हारा बन गया बच्चा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे यस बच्चा क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्पेलिंग दिख लेना। ए क्या है, एक्सीलरेशन है भैया, है ना, और टी क्या है तुमको पता है भैया, टाइम है, कुछ बच गया नहीं। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी है। ये तुम्हारा हो गया, ये डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, कैसे किया ये याद रखना, ठीक है। नाउ अब थर्ड पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चा, थर्ड इक्वेशन पे, बहुत ध्यान से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या होता है भैया, तो ये तुम्हें अभी डिराइव करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं, फिर वही कहानी है ना। नाउ अभी अभी तुमको सेकेंड इक्वेशन में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, है ना, बताया था, तो वही बोलेंगे। नाउ नाउ एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं बताओ, हम कुछ नहीं जानते, हम गधा आदमी है ना, क्या जानते हैं बताओ, ये होता है तुम्हारा, क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, क्या किसके बराबर होगा बताओ, बोलो यार, ये होगा बच्चा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, टाइम के, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं अपन यस से है बच्चा, एस बराबर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, v प्लस यू अपान में 2, और यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा t, ठीक है, इसे बोल दो बच्चा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, अबे कुछ नहीं पता तुमको, वी नो दैट क्या जानते हो बताओ। क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो बताओ, वो ध्यान सुनो, वो ध्यान सुनो, क्या होता है बच्चा कि तुम जानते हो बच्चा, एक्सेलरेशन जो होता है ए होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज का रेट, पता है तुमको। अच्छा, इंप्लाइज दैट, यहाँ से तुम बोल सकते हो कि टी को मैं इधर कर दूं, अगर इसके पास लेकर आऊँ और इसको ए को इसके पास लेकर चलाऊँ, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा टी बराबर v माइनस यू बाई ए, है ना। अब इसी क्वेश्चन फर्स्ट बोले हो और बोलोगे क्या, यहाँ पे क्या बोलोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी कहाँ बच्चा, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो क्या बन जाएगा बताओ, बहुत ध्यान सुनो, क्या बन जाएगा, यहाँ देखो अब क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, क्या था बताओ, ये था बच्चा s बराबर v प्लस यू अपान में 2 था, है ना। अच्छा, मैंने क्या बताया अभी कि t की जो वैल्यू है, t कितना है, t बराबर है v माइनस यू बाई ए, ये इतना वैल्यू, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, v माइनस यू बाई ए पुट कर देंगे लाके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v माइनस यू अपान में ए, बस पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में कराएंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन से कुछ कटता नहीं है, फ्रैक्शन से कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, v प्लस यू v माइनस यू मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा s बराबर एक ब्रैकेट में v प्लस यू और एक में क्या हो जाएगा v माइनस यू, अपान में क्या होगा बच्चा, ये 2a, 2 को इधर भेज दो, 2a को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा बच्चा, ये 2a यस बराबर क्या हो जाएगा v प्लस यू
और v माइनस यू। अच्छा बताओ इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा माइनस यू स्क्वायर उधर भेज दो तो प्लस बन जाएगा ना, तो जाएगा प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ बच्चा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तुम्हारा पहला थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना बिल्कुल सिंपल था, जहाँ पे v क्या है बच्चा, v इज व्हाट, v इज फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है भैया इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा t क्या, a क्या है, a भैया है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। और कुछ बचा, यस क्या है भैया डिस्प्लेसमेंट है, यस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तुम्हारा हो गया ओवरऑल क्या बच्चा, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड, है ना। मैंने तीन इक्वेशन को डेरिवेशन करा लिया, बड़ा आसानी से हो गया। अब करते हैं अपन बच्चा ग्राफिकल मेथड से करें, चलो उसके पहले ग्राफ समझना होगा पहले, है ना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कैसे समझाएंगे बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, कौन सा ग्राफ बनाएंगे बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन को बनाना है। कैसा ग्राफ, कैसा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, इधर देखो, चलो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं पहले अपन, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है किसी क्वेश्चन से, और इसी के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये रहा, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। इसे बोल दो बच्चा, ये बता रहा है, ये जो एक्सिस बता रहा है क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है x एक्सिस। एक इसको बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, किसको बता रहा है, टाइम को, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, मैं कहानी बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसके पास शुरुआती वेलोसिटी कुछ है ना, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से ही है। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से ही है, पहले से ही है, ठीक है। तो और अचानक से वो अपना वेलोसिटी इंक्रीज करती है और टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म बनते हुए कुछ ऐसे स्ट्रेट बढ़ना है ना, कुछ इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। ऐसे मान लो बढ़ गई, ठीक है। पहले से वेलोसिटी थी, कुछ बाद टाइम बाद अपने आप को खूब तेजी से बढ़ाती है और यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। इतना बस याद रखना है। उसके बाद कुछ नहीं, बस डॉट डॉट करना है, बस डॉट डॉट, देखो इसे डॉट डॉट करना है, डॉट 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 कर दिए। फिर है इसके बाद इसको नीचे लिखा डॉट डॉट करते हुए, डॉट 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 नीचे लाओ, इसको भी मिलाओ डॉट डॉट करके, ठीक है। इसको भी मिला दो, ठीक है, सबको मिला दिए डॉट डॉट करके, ठीक है। उसके बाद अब नामकरण करते हैं, इस पॉइंट को बोल दो O, इसे बोलो A B C D और ये E, है ना। मैंने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बताओ OA क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है बच्चा टाइम, T बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। नामकरण कुछ अलग पेन से करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। OA क्या बता रहा है बच्चा, बता रहा है ये टाइम, T बता रहा है, ठीक है। अच्छा EO क्या बता रहा है, इसके पास शुरुआती पहले से वेलोसिटी कुछ थी, तो ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी U है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा, पूरी फाइनल वेलोसिटी है V है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा V है। अच्छा बताओ, अभी तुम यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा जो ये जो ये रेक्टेंगल है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अगर OAT है तो तुम्हारा AB क्या होगा, AB तुम्हारा T होगा, लेकिन अभी यूज नहीं करेंगे अपन, इसको हम बताएंगे, ठीक है। और अगर EOU है तुम्हारा BA भी क्या हो जाएगा, U बन जाएगा, है ना, बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें ग्राफ समझ में आया पूरा पूरा, है ना। और उसके बाद तुम्हारा जो ये तुम देख रहे हो ये स्लोप है ना। मतलब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप को बोल दो बच्चा थीटा, कितना बोल दो थीटा, स्लोप क्या है थीटा है, ताकि तुम्हें अब कुछ समझ में आए। अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, किसको बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना। फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
अब तुम्हें पता है कि तुम्हें निकालना फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी ही है, किसको निकालना है? अच्छा होता क्या है ये? तो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, सबको पता है, ठीक है ना। ओवरऑल तुम्हें निकालना यही है। और तुम ध्यान से देखो, इसमें बताओ कि इस पूरे ग्राफ में तुम्हारा v है कहाँ पे? v तुम्हारा यहाँ पे है, सी ए के बराबर है तो बोलोगे बाई ग्राफ, है ना, बाई ग्राफ, बाई ग्राफ क्या बताओगे कि तुम्हारा जो सी ए है ना, सी ए बराबर किसके है? भी के है, किसके है? भी के। या तुम उल्टा लिखो, क्या लिखोगे? भी बराबर बोलोगे सी ए है, भी बराबर क्या है? सी ए है, यानी जो भी है वो सी ए के बराबर है, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से समझना, नाउ तुम्हारा जो सी ए है, सी ए दो पार्ट में है, सी बी प्लस बी ए है। तो नाउ बोलोगे क्या, बताओ? सी ए इज इक्वल्स टू क्या है? सी बी प्लस बी ए है, ठीक है। नाउ सी ए क्या है? सी बी प्लस बी ए है। तो सी ए की जगह पे क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या लिख दोगे? सी बी प्लस बी ए। बोलोगे देन भी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये सी ए की जगह पुट कर दिए क्या? सी बी प्लस बी ए, तो हो जाएगा सी बी प्लस बी ए, बस पुट कर दिए। किसी कोई समस्या यहाँ तक पुट करने में? ठीक है, इसे कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो, नाउ फिर से नाउ क्या? अब बताओ सी बी तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन तुम्हारा जो बी ए है, बी ए जो है ओ ई के बराबर है या ई ओ के बराबर है, और वो है यू, है ना। नाउ बोलोगे क्या? बी ए जो है वो बराबर है ओ ई के, और ओ ई बराबर किसके है? यू के है। तो जहाँ पे बी ए है वहाँ पे मैं यू लिख सकता हूँ कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? देन बड़े आराम से लिख सकते हैं भैया, बी बराबर क्या बन जाएगा? सी बी प्लस यू। इसे बोलेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर लेना। अब ध्यान से देखो, नाउ अब मैं तुम्हें बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं स्लोप निकालूंगा, ऐसे लिखना होगा, द स्लोप, क्या बच्चा? द स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू किसके होता है बच्चा? एक्सीलरेशन के होता है। किसके होता है? एक्सीलरेशन के होता है, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप होता क्या है? तो स्लोप होता है बच्चा, वो होता है tan थीटा होता है, और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। अच्छा भैया, tan थीटा क्या होता है? तो बहुत ध्यान समझो, अगर एंगल थीटा हो, है ना, अगर एंगल थीटा हो, ध्यान समझ लो, जैसे एक ट्रायंगल बना दूं मैं, तो ये देखो इधर ये ट्रायंगल है बच्चा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत? जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा है बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है, ठीक है, HYPO हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अगर ये एंगल में थीटा बोल दूं, इसे क्या बोल दूं? एंगल थीटा बोल दूं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर है, बेस नीचे वाला हो गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं? तो अब मैं यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूं, क्या निकालूं बच्चा? वो ध्यान समझना, याद करने वाली चीज। tan थीटा निकालूं तो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। समझ में आया? यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर अपान में बेस करूंगा तो tan थीटा मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? एक्सीलरेशन के बराबर होगा। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तब। समझ में आया कि नहीं? इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो खड़ी लाइन होती है एंगल के सामने वाली से हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये वाली क्या होती है? बेस। ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। सेम कहानी यहाँ भी है, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा एंगल है, ये तुम्हारा जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये एंगल, इसके सामने वाला जो लाइन है CB, ये क्या है बच्चा? परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्या है? ये लाइन जो है बच्चा, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन CB है। और बेस क्या है बच्चा? इसका EB है। बेस क्या है? EB है। बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना। बेस क्या है? EB है। तो बस उसी का यूज करना है अपने को, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करेंगे अपन हम, बहुत सिंपल, सीधे लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे बच्चा? बताओ क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान में बेस इज इक्वल्स टू, अच्छा परपेंडिकुलर कितना है? बताओ परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर CB क्या है? परपेंडिकुलर है। CB क्या है बच्ची? परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है? बेस बताओ, बेस EB है। EB क्या है? बेस है। और ये किसके बराबर होगा? एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझना। अब आओ यहाँ पे, यानी तुम बोल सकते हो यहाँ से इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन A बराबर हो जाएगा CB अपान में EB, CB अपान में EB। अच्छा EB कितना है? तो EB बराबर T हुआ। कैसे होगा? नाउ क्या बोलेंगे हम लोग? नाउ क्या बोलेंगे? OA बराबर EB बराबर T। नहीं, OA किसके बराबर है? EB के बराबर है, और EB बराबर किसके है? T के है। देन
देन क्या बताओ, देन क्या बोलोगे कि जहाँ पे ई बी वहाँ मैं टी पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा सी बी अपान में टी, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा सी बी, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, इम्प्लाइज दैट सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से देखो ए टी बन जाएगा, सी बराबर क्या बन जाएगा ए टी, और फिर बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बी कहाँ पुट करना है बच्चा, इन इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, जहाँ पे सी बी था वहाँ क्या पुट करना है बच्चा, अपने को ए टी पुट करना है, तो क्या बन जाएगा बताओ, पुट करने के बाद क्या बन जाएगा वो ध्यान से देखो, क्या बन जाएगा, भी बराबर सी बी था, सी बी की जगह क्या पुट करना है, ए टी पुट करना है, ए टी प्लस यू, तुम्हारा डिराइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। समझ में आया होगा, है ना, नहीं समझ में तो रिवाइंड के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या जाए, सेकंड क्या जाए, चलो इसको मिटाते हैं अपन, सेकंड करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे अपन हम, अरे आसान है बच्ची, आसान है, आसान है, आसान है, सच में आसान है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना तो आसान लगेगा ही लगेगा, कन्फर्म लगना चाहिए यार, संशय वाली कोई बात है नहीं है, भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, काका पढ़ा दे रहे थे तरी सबका कहानी यही है, एक बार फिर से देखना समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर अपन क्वेश्चन नहीं करने वाले, बहुत लंबा लेक्चर चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत लंबा लेक्चर चल गया, क्वेश्चन नहीं करेंगे बट पूरा समझेंगे, समझो इधर। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे भैया, बहुत ध्यान समझो। अभी मैं तुम्हें बताया था कि एरिया, क्या बच्चा, एरिया ऑफ VT ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इक्वल टू एक्सीलरेशन के, ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, है ना, एरिया ऑफ VT ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन होगा, है ना भैया, होगा, कैसे होगा भाई समझो, पहले मैं बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, वो एक्सीलरेशन। अच्छा यहाँ से तुम फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके, सी बराबर क्या आया था, ए टी आया था, सी बराबर क्या आ चुका है, ए टी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखो, जो ग्राफ है इसका अगर मैं एरिया तुम्हें दिखाऊँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, इसका जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया तुम देखो ध्यान से, अरे यार एक का कलर हो गया, ये करना था, ठीक है, ये तुम एरिया देख रहे हो, ध्यान देखो, ये जो एरिया तुम देखोगे कैसे, ग्राफ तो यही है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एरिया तुम देख रहे हो, ये पूरा एरिया, यही अगर मैं निकाल लूँगा तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन यही एरिया दो पार्ट में है, एक ट्रायंगल पार्ट में है और एक क्या है, रेक्टेंगल पार्ट में है ना, दो एरिया बटा हुआ है, एक ये है ट्रायंगल वाला पार्ट, एक क्या है, रेक्टेंगल वाला पार्ट है, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, देन, सीधे देन पे आते हैं, देन, है ना, देन देना देन, देन क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से बताओ, देन हो जाएगा क्या, एरिया पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, एरिया ऑफ क्या, EOAC, EOAC जो होगा, इसे मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा बताओ, ट्राइंगल कौन सा, ECB, है ना, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा बच्चा बताओ, रेक्टेंगल, EOAB, मतलब ये जो पूरा एरिया था इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल पार्ट में, और बस लिख दिया। अभी तुमको बताया था क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चा कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और प्लस यहाँ से एरिया ऑफ ये तुम्हारा जो रेक्टेंगल हो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, बस 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 होने वाला है, ये आराम से हो जाएगा, ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ बच्चा, यस, है ना, यस बराबर 1/2, बेस कितना है बताओ, इसका बेस EB है, कितना है बच्चा, बेस EB है, बेस EB है, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है, हाइट CB है, CB क्या है, इसकी हाइट है, प्लस, अच्छा बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितना है, EO है,
ईओ क्या है बच्चा, लेंथ है, और ब्रेथ कितना है बताओ, ब्रेथ ओए है, ओए ब्रेथ है, ठीक है ना। नाउ, नाउ क्या बोलोगे, नाउ सबका वैल्यू पुट कर दो, है ना। ईबी बराबर क्या है बताओ बच्चा, यहाँ पे ईबी बराबर क्या है, ईबी बराबर टी के है, ठीक है भैया, है ना। और कुछ सीबी, सीबी बराबर भैया क्या है, 80 है भैया, देखो सीबी बराबर क्या है, 80 है भैया, निकाले थे पिछले लेक्चर में, है ना। ईओ भैया, ईओ, ईओ कितना है भैया, ईओ जो है, ईओ यू है, ईओ यू है भैया। और ओए कितना है भैया, ओए कितना है भैया, ओए टी है, ओए टी है ना। ये तुम देख रहे हो जो, ये तुम पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, है ना। और क्या बोलेंगे, यहां से लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है बस, तो क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ध्यान से देखो, क्या बन जाएगा, s बराबर बन जाएगा 1/2 ईबी, ईबी क्या था, टी था, टी। सीबी कितना था बच्चा, 80 था, प्लस, है ना। ईओ कितना है भैया, यू है, और ओए कितना है, टी है। तो बड़ा आराम से बन गया ना, s बराबर क्या बन गया, s बराबर 1/2 80 स्क्वायर और प्लस यू टी, या इम्प्लाइज दैट बोल सकते हो s बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। हो गया भैया सेकेंड इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड से आसान था, समझना आसान था कि नहीं बताओ, एकदम आसान था। थर्ड कर लें, थर्ड तो एकदम तुरंत हो जाएगा, थर्ड करना एकदम आसान होता है, थर्ड करना एकदम आसान होता है। तो ग्राफ बनाते हैं फिर से, तुम लोग ग्राफ भूल गए होगे, मुझे याद आ रहा है, तुम लोग ग्राफ भूल गए होगे, ध्यान से देखो। ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है, एकदम झटके में बनाते हैं, ठीक है, तुरंत बना दिए। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर से ऐसे आया, ये बनाए, ये ग्राफ रेडी हो गया। इसे बच्चा टाइम टी बोल देते हैं, है ना। ये तुम्हारा वेलोसिटी पूरा वी है, यहाँ से यहाँ भैया ये इनिशियल वेलोसिटी यू है ना। नामकरण ओ, ए, बी, सी, डी, और ये हो जाएगा ई पॉइंट, ठीक है, नामकरण हो गया बस सीधे। सी बराबर क्या था भैया, ये था 80 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फिर से वही कहानी, क्या फिर से वही कहानी बताओ, फिर से वही कहानी क्या, फिर से वही कहानी क्या बताओ, क्या बोलेंगे। नाउ ये थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं, नाउ क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम सबको चूतिया बनाते हैं तो ये बनाएंगे वी नो दैट, क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो जल्दी बताओ, कि डिस्प्ले नहीं, एरिया, क्या जानते हो बच्चा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ किसके बराबर होता है, ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। हाउ द जोश, हाउ द जोश 3-3 घंटा बैठा के पढ़ोगे तो कहाँ से मजा आएगा। इधर देखो क्या बन जाएगा बताओ। तो एरिया तुम्हें पता है कौन कौन सा एरिया भैया, देखो एरिया वाला ये है ना, ये एरिया ये यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एरिया, यहाँ से यहाँ तक एरिया, और ये एरिया और ये एरिया। मतलब ये तुम्हें जो एरिया निकालना है, इसी को एरिया निकालना है इस बार, ठीक है। बट इस बार एक कम एरिया निकालेंगे, है ना। इसी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है, ये कौन सा बच्चा है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम, है ना। किसके बराबर होगा, किसके बराबर है, एरिया ऑफ, बताओ एरिया ई ओ ए सी, ई ओ ए सी, है ना। ट्राइपीजियम का एरिया निकाल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एरिया ऑफ ईओएसी, एरिया ऑफ ईओएसी, है ना। क्या होता है, अच्छा ट्राइपीजियम का एरिया होता क्या है भैया, ये होता है बच्चा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू होता है हाइट, है ना, बस यही होता है। डिस्प्लेसमेंट को यस से लिखते हैं, एस बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन से बच्चा, ईओ है और सीए है ना, या सीए है और ईओ है, तो लिखो बच्चा सीए प्लस ईओ। और हाइट कितनी है बच्चा, इसकी हाइट कितनी है, तो ओए है, ओए इसकी हाइट है ना। समझ में, ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है बस। अब बताओ सीए, एस बराबर 1/2, यहाँ देखो सीए बराबर क्या है भैया बताओ, सीए बराबर सी ए बराबर भी है, किसके है, भी है ना। और ईओ बराबर क्या है बच्चा, यू है ना। और ओ ए बराबर क्या है, टी है। तो बस पुट कर दो सब वैल्यूज यहाँ पे लाके, तो सी ए बराबर भी बन जाएगा, भी प्लस ईओ बराबर यू, और ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, टी, है ना। बस, या इसको मैं लिख सकता हूँ एस बराबर भी प्लस यू अपान में 2 मल्टीप्लाई में टी।
इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, है ना। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा पुराना वाला कंडीशन बन गया, है ना। क्या बोलेंगे, नाउ, है ना, सीधे नाउ वी नो दैट हम क्या जानते हैं बताओ, यहाँ से a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, इम्प्लाइज दैट t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, है ना। पुराना वाला कहानी करेंगे, जहाँ पे t है वहाँ पे v माइनस यू बाई ए पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा बताओ, देन s बराबर बन जाएगा v प्लस यू बाई टू, है ना। और मल्टीप्लाई में यहाँ से t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये t की वैल्यू ये है, क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाई ए, है ना। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, छोटा सा में कर देंगे, हो जाएगा तुरंत, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर में क्या बन जाएगा बच्चा, s बराबर बन जाएगा ऊपर का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा 2a, 2 इधर पे जो क्या बन जाएगा 2as बन जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ बच्चा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन भी हो गया ग्राफिकल मेथड से, आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से। वैसे बच्चा आज होली था और आज ही के दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा मतलब मोशन का कंप्लीट जो हो सकता है चैप्टर है ना, जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है जस्ट अभी, आज होली के दिन पे, बिकॉज यार मतलब फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं रह गया हम लोग के लिए ना। और एक बहुत दुखद बात है ना, जैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि होली दोबारा आए, है ना। होली हर साल मनाया जाए, द रीज़न इज़ कि आजकल के टाइम पे अपने एरिया में मतलब बिना किसी रीज़न के पशुओं को इतना मार के खा रहे हैं लोग, है ना, होली के दिन पे। फिर देख के मन करता है कि ना कि ये त्यौहार आए ही ना, फालतू कहानी है, मतलब त्यौहार आए ही ना, कम से कम वो पशु जिंदा रहेंगे उतने दिन तक, कुछ दिन तो बच जाएंगे यार। उन्हीं को उन लोग को पालते हैं कि उनको होली के दिन काट देंगे, बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ होली कोई मनाए ही ना, फालतू है, बस जानवरों को मारे खाना कौन सा त्यौहार है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तुम्हारा लेक्चर 1 मोशन का कंप्लीट करता हूँ, और जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन मैं लेकर आया था, एक क्वेश्चन देख ही लो, लेकिन तुम्हें दिख रहा है क्या था क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चन का एक अलग सेशन करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन का सेशन ही लाएंगे, पूरा कंप्लीट सेशन लाएंगे, जिसमें मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। कम से कम 50 क्वेश्चन करवाऊंगा उस लेक्चर के अंदर, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए। और ये था कंप्लीट थ्योरी बोल सकते हो चैप्टर 1 का, और उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू हर्षवर्धन भैया, है ना, मेरा नाम ही है हर्षवर्धन मिश्रा। और अपने दोस्तों को भी बताओ यार, थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो धन्यवाद।